जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। फाइनली BBMKU धनबाद के तरफ से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का एडमिशन के लिए डेट आ चुका है। उसका नोटिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है उस नोटिफिकेशन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट रखा गया 28/6/2023 से लेकर के 12/7/2023 तक रखा गया है। यहाँ पर क्लिक हेयर करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं लाइव आके आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है सारा चीज़। और 8 बजे बोला गया है यहाँ पर कि चांसलर पोर्टल को खोल दिया जाएगा। तो हम लोग वो भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि अभी साइट एडिट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइमिंग रखा गया है सुबह 8 बजे से संध्या 9 बजे तक 12/7/2023 तक ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% सीट को रिजर्व किया गया है और अभी CUET का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो बिना CUET के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं वही अभी अप्लाई कीजिए, बाकी लोग अभी रुकिए जिनको CUET का रिजल्ट आने के बाद भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि PDF डाउनलोड लिखा गया है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है BBMKU का वो आपके सामने नजर आ जाएगा। और इसको पढ़े बिना आप अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए। जैसे एडिट नहीं होता है चांसलर पोर्टल में, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन छोड़ के एकेडमिक इंफॉर्मेशन और डिसिप्लिन चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ का बहुत आपको ख्याल रख के ही फॉर्म को फिलअप करना है। समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए अभी तक स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं ये भी आपको यहाँ पर दिखला दूंगा कि BBMKU के तरफ से बोला गया था कि आज के डेट पर 8 बजे से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आपका डेट कब से कब तक है और यहाँ पर क्या लिखा गया है। प्रोग्राम शेड्यूल फॉर UG एडमिशन फॉर रेगुलर कोर्सेज अंडर रिवाइज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेशन 23 से 27 50% एडमिशन बेस्ड ऑन 10+2 मेरिट। आपका 12 के आधार पर 50% सीट में एडमिशन लिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट माइनॉरिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस सारे को ये आदेश दिया गया है। ओपनिंग हो जाएगा चांसलर पोर्टल में एडमिशन 28/6/2023 से सुबह 8 बजे, मतलब कि अभी से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट है 12/7/2023 जो कि चलेगा 9 बजे तक। क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइम जो दिया गया है 12/7 तक। उसके बाद जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगा 16/7/2023 को आ जाएगा। और यहाँ पर रिमार्क में ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। चांसलर पोर्टल में भी आपको जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो मिल जाएगा। 17/7/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपको कॉलेज जाना होगा और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स दिखलाना होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट आपका 10, 12 और भी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको दिखलाना होगा। उसके साथ साथ 21 से लेकर के 22/7/2023 तक कॉलेजेस को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपना सीट मैट्रिक्स जो भी बचा हुआ सीट रहेगा रिमेनिंग सीट उसका जो लिस्ट होगा उसको मेल कर दे। ठीक है, जो एडमिशन सेल है उनको। 24/7/2023 को लास्ट डेट रखा गया फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वालों लोगों के लिए जिनको फी चलान के माध्यम से अपने अपने कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, चलान के माध्यम से यहाँ देख लीजिए लिखा गया है क्लियर। 24/7/2023 को सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। आप इसको कॉलेज या वेबसाइट, कॉलेज का वेबसाइट या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट या तो चांसलर पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन चलेगा सेकंड लिस्ट वालों का 24 से लेकर के 28/7/2023 तक कॉलेजेस में। ठीक है, जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। 31/7/2023 से लेकर के 1/8/2023 तक सीट मैट्रिक्स जमा करने को कहा गया है कॉलेज को कि बचा हुआ कितना सीट है वो हमको 5 बजे शाम से पहले पहले मेल कर दीजिए। क्लियर हो गया।
31/7/2023 तक इसका सेकंड जो लिस्ट आएगा उसका पेमेंट का डेट रखा गया है। इसका भी पेमेंट आपको चालान के माध्यम से करना है। 7/8/2023 रखा गया है आपका क्लासेस स्टार्ट करने का बात यहां पर किया जा रहा है रेगुलर में। क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा डेट्स निकाल दिया गया, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट यहां पर दिया गया है कि जो भी बच्चे सिलेक्शन हो जाता है, जिनका मेरिट लिस्ट में आ जाता है, वो टाइमली अपना एडमिशन करवा लें, उसके बाद नहीं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये सब यहाँ पर लिखा हो गया, नो एप्लीकेंट विल बी इंटर्ड आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द डेट्स एज गिवन इन द शेड्यूल। जो शेड्यूल दिया गया है उसके बाद कोई भी तरह का एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। इफ द एप्लीकेंट फेल टू अपेयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीरियड, हिज हर नेम विल बी स्ट्राइक ऑफ इन फर्दर लिस्ट। लिस्ट से हटा देने का बात किया जा रहा है यहाँ पर। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में आया और आपने एडमिशन नहीं करवाया तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स जमा किया जाएगा कॉलेज के द्वारा, तो उसका हार्ड कॉपी को मेल करने को कहा गया है कॉलेजेस को टाइमली। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो भी पेमेंट उमेंट है उसके बारे में चालान उलान के माध्यम से पेमेंट कैसे होगा, उसका सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब जो भी है सारा चीज दिया गया है। After submission of application in Chancellor portal, applicant are advised to take printout of further reference। जब भी आप चांसलर पोर्टल में अप्लाई करेंगे तो फर्दर यहां लिखा हुआ है फर्दर रेफरेंस के लिए आपको प्रिंट आउट कर लेना है, साथ ही साथ फी रिसिप्ट कॉपी को भी प्रिंट आउट करके रख लेना है। क्लियर है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए आगे बहुत सारा चीज दिया गया है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखलाता हूं कि अप्लाई आपको कहां से करना है, कैसे करना है, पेमेंट कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज आप पढ़ लीजिए। आपको एज रिलैक्सेशन मतलब एज रिलैक्सेशन तो नहीं, मार्क्स में रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सब डॉक्यूमेंट दे के आप मार्क्स में कट ऑफ में हिस्सेदार बन सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का कोटा में आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोटा में आ सकते हैं, एसटी एससी BC1 BC2 का कोटा में आ सकते हैं, एनसीसी NSS ECA का सर्टिफिकेट दिखला के भी आप यहाँ पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग वार्ड का जो काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो सब का भी फायदा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट उसके लिए दिखलाना होगा। क्लियर हो गया? आप जब फॉर्म भरने जाइएगा उस समय आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका मार्क्स के लिए 12 का मार्कशीट और फोटो और सिग्नेचर रहना जरूरी है। ठीक है, ये सब नीचे में दिया गया है। क्लियर है? और भी बहुत सारा चीज दिया गया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा चीज दिया गया है। भरने के लिए आपको सिंपली यहाँ आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भरने से पहले एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है पहले से, उस वीडियो को जरूर देखें। अगर उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे साइन इन करे, साइन अप करे, साइन इन करे, कैसे फॉर्म भरे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन कैसे भरे, पर्सनल डिटेल कैसे भरे, फिर उसके बाद डिसिप्लिन कैसे सेलेक्ट करें, पेमेंट के लिए कैसे होगा, फाइनल सबमिट कैसे होगा, प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, स्टेटस हम लोग कैसे देख पाएंगे, तो वो सारा चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है इस वीडियो का लिंक, या तो आप डायरेक्टली हमारे द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके, एडमिशन वाला जो प्ले लिस्ट होगा वहां जाके इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। हाउ टू फिल UG PG एडमिशन फॉर्म 2023 झारखंड चांसलर पोर्टल एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, इसमें फुल प्रोसेस दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप चांसलर पोर्टल में लॉगिन कीजिए और सारा चीज कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखिए अभी 8:43 हो चुका है, हम लोग यहाँ पर लाइव है, तो हम लोग देख भी लेते हैं लगे हाथ कि आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूनिवर्सिटी जो 3rd सेक्शन है हम लोग का, अप्लाई फॉर डिसिप्लिन, यहीं पर हम चेक करवा देते हैं। BBMKU इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है।
कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं बहुत सारा कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत है, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज, आरएस मोर कॉलेज, जितना भी कॉलेज है जो कि विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वो सारे कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट है। आपको इसी तरीके से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना जो भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन में यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, रेगुलर चूज करना है। क्या चूज करना है, रेगुलर। याद रखिएगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अब रेगुलर कोर्सेस के लिए आप जा सकते हैं और वहां पर बहुत टाइम आप एग्जिट भी ले सकते हैं और बहुत टाइम आप एंट्री भी ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ के भी छोड़ सकते हैं, सेकंड ईयर भी पढ़ के छोड़ सकते हैं, थर्ड ईयर भी छोड़ सकते हैं और फोर्थ ईयर तो ऑटोमेटिकली आप एग्जिट कर जाइएगा। 4 ईयर का कोर्स जो भी करेंगे उनको ऑनर्स और रिसर्च दोनों का डिग्री मिलेगा। क्लियर है। और जो 3 साल पढ़ के छोड़ेंगे उनको सिंपल सा एक ग्रेजुएशन का बैचलर का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए। उसके बाद सिलेक्शन कीजिए स्ट्रीम का अपना। ह्यूमैनिटी, जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी होता था, अब होता है ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, कॉमर्स, नेचुरल साइंस, इस तरह का सब्जेक्ट आने लगा है। तो आपको जिस भी सेक्शन में सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एरर दे दिया, क्या एरर दे दिया भाई, यहाँ पर एरर ये दे रहा है कि सब्जेक्ट अभी तक मैपिंग नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि 10 बजे तक सब्जेक्ट मैपिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और किसी सब्जेक्ट में खुला है तो हाँ भाई, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस में कुछ सब्जेक्ट खुले हुए हैं जिसके लिए अभी अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सब के लिए। और नेचुरल में खुला हुआ है। अब देख लेते हैं ह्यूमैनिटी एंड साइंस, सोशल साइंस में खुला है तो हाँ ये भी खुला हुआ है। आप इसमें बंगाली, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर लिए सब्जेक्ट में, तो हमको ऑप्शन मिल गया यहाँ नीचे में कि आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में, जो कि विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी में आता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड डिसिप्लिन करना है। उससे पहले एक चीज और बता दें कि अगर आप पीके रॉय कॉलेज के साथ साथ पीएनएम कॉलेज में भी अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किए, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे पीके रॉय आपका है ना, ये इसमें तो हम लोग खोज लिए थे ना, रेगुलर सेलेक्ट किए थे और ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट चूज किए थे। यहाँ पर फिर से खुलने दीजिए। यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना था, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड डिसिप्लिन कर देंगे। ऐड डिसिप्लिन कर दिए, ये मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो 2 सब्जेक्ट मेरा ऐड हो गया एक ही कॉलेज से। तो हम इसको पहले क्या करते हैं ना, इसको हटा लेते हैं एक कॉलेज को। ठीक है, पीके रॉय वाला दोनों एक ही सब्जेक्ट से हो गया था, तो चलिए ये हट गया। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड करके रखा है। अब आपको यहाँ पर वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया कि आप पर्सनल और एकेडमिक इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं। काहे, जब तक ये ऐड रहेगा तब तक आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको एडिट करना हो तो इसको यहाँ से डिलीट कीजिएगा, तब यहाँ पर जो भी चीज आपको सुधारना हो पर्सनल या एकेडमिक में सुधार सकते हैं। लेकिन इससे आगे आप बढ़े और फाइनल सबमिट किए तो उसके बाद ये चीज सुधरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया एक कॉलेज और एक सब्जेक्ट आपने लिया, तो आप डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, विभिन्न कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं एक ही टाइम में, एक ही एप्लीकेशन पोर्टल से। आपको अलग अलग जगह से एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में मेरा हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, तो एक ही जगह भरिए। अगर नहीं लगता है कि यहाँ से नहीं होगा भैया, हमको और कॉलेजेस सेलेक्ट करना, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस कॉलेज में चाहिए, रेगुलर में चाहिए, चलिए हम सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग को इसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हम अभी हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हिंदी
या तो वही सब्जेक्ट के लिए फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन करके। तो यहाँ 2 कॉलेज आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं 2 कॉलेज नजर आया ना। और एक ही सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत का यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन आपको अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। अप्लाई फी 500 रुपया, और आपका जो SC ST या OBC है वो सब अप्लाई करते हैं तो उनका 400 रुपया यहाँ पर लगता है। तो वो सब चीज़ देख लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। अगर आपको BBMKU में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आने का जो बात किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं 16/7/2023 को आ जाएगा, इसलिए मैं लाइव आके समझा रहा हूँ। तो चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पर लाइव कमेंट भी कर रहे हैं तो उनका भी रिस्पांस मैं दे ही देता हूँ। यहाँ पर जैसे ध्रुव कुमार यादव पूछ रहे हैं VBU ऐसा कब करेगा सर विथआउट CUET। देखिए, सभी का यही प्लानिंग है क्योंकि सीट फुल नहीं हो सकता है CUET के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CUET का एग्जाम दिए ही नहीं हैं। उसके बाद AK शॉर्ट बोलते हैं वो नहीं करेगा, सो बोल रहा है VBU नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सब कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए, चांसलर पोर्टल में जब आप एकेडमिक इंफॉर्मेशन में जाइएगा, देखिए मैं यहां पर आपको लाइव डेमो भी दिखला देता हूं। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में जैसे ही जाइएगा ना, ऐसे अभी एडिट करने मेरे को नहीं देगा, इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करके मैं दिखला भी दे रहा हूं आपको कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन में जब जाइएगा ना, वहां पर ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है वो मैं दिखला देता हूं कि CUET का स्कोर कार्ड आपके पास है या नहीं है। अगर आप नो करके फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आपको नो ही के तो आधार पर, इसके आधार पर एडमिशन होगा। तो यहाँ ऑप्शन रखने का मतलब है सभी को मौका देना। तो ये मौका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तरफ से भी दे दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था कि सर BBA के इंटरव्यू के लिए लिस्ट कब आएगा जेवियर्स रांची का। तो इंटरव्यू का जो लिस्ट आएगा, रिजल्ट, एग्जाम तो दे दिए आप, रिजल्ट देख लीजिए रिजल्ट आया है कि नहीं। मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, अगर कंफर्म रहता तो आपको बता देता। एक बार वेबसाइट पर विजिट करिए, रिजल्ट आ गया होगा तो उसमें पूरा नोटिफिकेशन दिया होगा। कल रात तक तो नहीं आया था। DSPMU में BA का ऑनर्स में ऑप्शन कब देगा। तो देखिए, BA ऑनर्स अब मत सेलेक्ट कीजिए, क्लियर हो गया। ऑनर्स कभी मत सेलेक्ट कीजिएगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हमेशा आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद इसी को सेलेक्ट करिएगा, फिर आपको रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, ऑनर्स छोड़ दीजिएगा। और जो भी सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेना है, नेचुरल साइंस साइंस का सब्जेक्ट लेना है, या ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेना है, तो उसको एक सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आगे पढ़ना होगा तो यहाँ ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री मेरे को पढ़ना है तो हिस्ट्री सेलेक्ट किए, ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अप्लाई कर दीजिए प्रोफेशनल भाई जल्दी से। श्याम जी पूछ रहे BBMKU में कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सर, मेरे को उतना यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। BBMKU के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें PK रॉय कॉलेज का मैंने नाम सुना है, वो भी अच्छा है, और भी कॉलेजेस है। तो वो सब कॉलेज का जो सर्च है आप कर लीजिए, या कोई जान पहचान है तो उनसे पता कर लीजिए, या आप वहाँ रहते तो जाके देख लीजिए, ठीक है, क्या कंडीशन है। उतना हम फिजिकली सारे जगह विजिट नहीं किए हैं, ठीक है। संदीप कुमार जी पूछ रहे एडमिशन के लिए पेमेंट कितना लग रहा है। तो भैया 500 रुपया जनरल के लिए लग रहा है, और ST SC OBC के लिए यहाँ पर 400 रुपया लगेगा, ठीक है। AK स्नैपशॉट, सर एडमिशन स्टार्ट हो गया क्या BBMKU में। बिल्कुल स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं ऑप्शन देना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। BBMKU कुछ सेक्शन में आपका अभी खुलना बंद, मतलब खुलना स्टार्ट नहीं हो गया है, क्योंकि 8:53 हो रहा है। 8 बजे से खोला गया है पोर्टल,
तो 8 बजे से खोला गया है, तो आप अप्लाई करने के लिए कुछ मैपिंग नहीं हुआ है जो कि कुछ दिन के बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी हड़बड़ा के अप्लाई नहीं कीजिए, एक दिन वेट कीजिए, कल से अप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है। और एक दिन पहले तक कर दीजिएगा अप्लाई फाइनल पेमेंट। आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए भरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर पेमेंट अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पेमेंट में आपका सारा कॉलेज में अप्लाई हो जाएगा, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं एक सर एडमिशन स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। CUET का एग्जाम दिए हैं तो अभी भरे कि नहीं, वेट कर लीजिए। अगर आपका मार्क्स 12 में अच्छा है तो आप 12 के आधार पर एडमिशन ले लीजिए बेझिझक, इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का। और बहुत अच्छा एग्जाम दिया है अगर आपका CUET का, तो फिर इंतजार कर सकते हैं। संताल को PK रॉय में रेगुलर में ह्यूमैनिटी में सोशल साइंस ओपन नहीं किया गया है, तो देख लेते हैं भैया यहाँ पर क्या बोले PK रॉय। चलिए हम लोग देख लेते हैं PK रॉय ऊपर होगा ना। चलिए हम लोग लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप जैसे बोल रहे हैं तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं रेगुलर। और ह्यूमैनिटी देखिए नॉट मैपिंग है, लेकिन आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस आपको यहाँ मिलेगा ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में, ठीक है। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में आपको क्या करना था, यहाँ पर सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो सब तो खुला हुआ है, आप देख लीजिए। मैपिंग देखिए, तो या तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए भैया, मेरे को ये कहना है कि वेट कर लीजिए, सही रहेगा। क्योंकि अभी 1 घंटा हुआ है, सारे सब्जेक्ट मैपिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। संथाल कॉमिक को मेरा यही कहना है। तो दोस्तों बस इतना ही मेरे को बताना था। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मैं दूंगा यहाँ पर लाइव अपडेट के साथ में, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अप्लाई करने से पहले ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और वीडियो मैंने बनाया सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, कैसे जाना है। और यहाँ पर मिथुन कुमार फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस सेम है सर, बिल्कुल सेम है, 400 रुपया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 रुपया, 100 रुपया का अंतर है, टेंशन नहीं लीजिए, उतना देख लीजिएगा। क्योंकि 400 किन्हीं का लग रहा है, किन्हीं का 500 रुपया लग रहा है। जनरल वाले को तो 500 रुपया कन्फर्म है, ST SC OBC वाले को यहाँ पर 400 रुपया देने पड़ रहे हैं, तो 100 रुपया कम, मतलब 400 रुपया मानिए फीमेल कैंडिडेट का भी। तो सर एक प्रॉब्लम है, पेमेंट सिर्फ ICICI बैंक से करवाना है, तो पेमेंट किसी से भी करिए। यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और साथ में नेट बैंकिंग, और साथ में साथ UPI पेमेंट सिस्टम भी है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग हुआ है, लेकिन अच्छे से हो जाने दीजिए सारा कुछ, तब अप्लाई कीजिएगा। यूनिवर्सिटी का आपका जो लिस्ट है वो आ चुका है, आपका देख सकते हैं। एडमिशन का जो है सारा चीज आ चुका है, आप देख सकते हैं। और हम लोग इस चीज को भी देख लिए हैं, सारा चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिजिकल नोटिफिकेशन जो भी है आपका, नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।